नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के जो एक चैप्टर है गुप्त साम्राज्य, उसके कुछ प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न है, जो वाजीराम एंड रवि की जो बुकलेट आती है येलो कलर में, आपने देखा होगा मार्केट में पीडीएफ, या कि बहुत लोगों ने इसकी कॉपी ले रखे होते हैं, उससे लिए गए हैं क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस पीडीएफ में कुल 50 प्रश्न हैं और आज की वीडियो में हम 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे। और इसके बाद, ताकि वीडियो लंबी ना हो, और इसके बाद हम दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त एम्परर्स इज रिप्रेजेंटेड ऑन हिज कॉइन्स प्लेइंग द फ्लूट और वीणा। यानी कि ऐसा कौन सा जो शासक है गुप्त साम्राज्य का जिसके सिक्कों में मतलब बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और ऑप्शन है आपके सामने चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन बी। ठीक है, चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उसने जो सिक्के चलाए हैं उसमें फ्लूट बजाते हुए, वीणा बजाते हुए चित्र जो है देखे गए हैं। दूसरा जो प्रश्न है, पिक आउट द फर्स्ट एंड लास्ट गुप्त रूलर्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम बिलो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि इनमें जो गुप्त साम्राज्य का जो पहला शासक और आखिरी शासक कौन था। चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड विनयगुप्त, समुद्रगुप्त एंड विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त एंड भानुगुप्त, और सिरुगुप्त एंड विष्णुगुप्त। तो सिरुगुप्त तो संस्थापक था, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो चले गए। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। ठीक है, तो जो इसका जो आखिरी शासक था वो विष्णुगुप्त था। इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है इसका सही है, यानी कि सिरुगुप्त जो पहला शासक था और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है, हु स्टार्टेड द गुप्त एरा। आपको बताना है कि गुप्त जो एरा है इनमें से किसने स्टार्ट किया था। ऑप्शन है आपके सामने श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब है बच्चों, इसका जो सही जवाब है चंद्रगुप्त जो है फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था, ये जिसने गुप्त एरा स्टार्टेड किया था। और कभी कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। और जो ये जो एरा होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट का, वह जो मतलब जब स्टार्ट करता है वो 319 के आसपास, एडी के आसपास होता है। और आपको ये भी बता दें कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है उसने महाराज धीराज की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। अलाहाबाद पिलर मतलब अलाहाबाद स्तंभ, जिसे कभी कभी आप देखेंगे प्रयाग स्तंभ भी लिख के आता है। ठीक है, और बताना है आपको कि ये प्रयाग स्तंभ जो है समुद्रगुप्त का जो है, इसके लेखक कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने रवि कीर्ति, कालिदास, हरिसेना और वत्स भट्ट। तो इसका सही जवाब है हरिसेन। ठीक है, हरिसेन जो थे वो प्रयाग स्तंभ यानी इलाहाबाद पिलर जो इंस्क्रिप्शन है उसके लेखक होते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग गुप्त रूलर्स रिपेयर्ड द सुभद्र शानलेक। ठीक है,
आपको बताना है जो एक लेख है और इसकी जो है मरम्मत किसने की है। कहीं कहीं ये इसका सुदर्शन लेख हिंदी में आपको मिलेगा, सुदर्शन झील। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपके सामने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन के हिसाब से तो इसका जो सही उत्तर है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त का जो एक गवर्नर था, जो उसका नाम प्राणदत्ता इसे ऐसे कहते थे, उसने इस जो सुदर्शन झील है उसका जो रिपेयर कराया था। और एक रिपेयर जो है, जो कि रुद्रदामन फर्स्ट जो था शासक, उसके समय में भी इसकी रिपेयरिंग होती है। यानी कि जो सुदर्शन झील है इसका कुल मिला के 2 बार इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सही है। गुप्त काल की बात करें, गुप्त वंश की, तो इसका ऑप्शन बी स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर देखेंगे कि अगले प्रश्न में क्या है। देखिए, छठा प्रश्न है कि विच गुप्त एम्परर इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन। किस गुप्त शासक ने सबसे ज़्यादा संख्या में इंस्क्रिप्शन जो है इशू किए हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने बुद्धगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन डी, कुमारगुप्त जो है प्रथम ने सबसे ज़्यादा संख्या में इंस्क्रिप्शन जो है इशू किए थे, मतलब जारी किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है विच गुप्ता एम्परर इज सैड टू हैव फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। यानी कि किस गुप्त शासक ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख लीजिए, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट। तो इसका सही जवाब है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी रोमन एम्पायर के पतन के बाद विथ होम डिड इंडियन बिजनेसमैन मेनली ट्रेड। जो भारतीय व्यापारी थे मुख्यतः किसके साथ कहाँ किस क्षेत्र में व्यापार करते थे। ठीक है, ऑप्शन है सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट एशिया। रोमन एम्पायर के पतन के बाद जो भारतीय व्यापारी थे वो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी भारत जो एशिया है उन देशों के साथ व्यापार करने लगे थे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें बताना है आपको अरेंज द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। कुछ ऑप्शन में देखिए आपको गुप्त शासकों के जो नाम दिए गए हैं और इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, यानी कालानुक्रम अनुसार में जो होता है रखना है। ऑप्शन में है जैसे देखिए समुद्रगुप्त का नाम दिया गया है, कुमारगुप्त का नाम दिया गया है, चंद्रगुप्त का नाम दिया गया है, स्कंदगुप्त का नाम दिया गया है, घटोत्कच गुप्त का नाम दिया गया है और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, और इसी प्रकार से जो है आपको क्रम में रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने में मिलेगा ये बीच में, इसका जो सही जवाब है ये ए। ठीक है, सबसे पहले आपको घटोत्कच गुप्त मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर। इसके बाद आप 3 नंबर देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसके बाद 1 नंबर में जाएंगे समुद्रगुप्त,
इसके बाद छठा नंबर आएगा समुद्रगुप्त, यानी के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि कहीं कहीं विक्रमादित्य जिसे कहते हैं। इसके बाद कुमारगुप्त आएगा मेन शासक, और इसके बाद आप देखेंगे स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इस प्रकार से 5, 3, 1, 6, 2, 4 विकल्प जो है इसका ए सही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, और उस प्रश्न में दिया गया पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गुप्त किंग टू टेक द टाइटल ऑफ महाराज धीराज। इनमें से कौन सा गुप्त शासक है जिसने सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही जवाब है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सबसे पहले महाराज धीराज की जो उपाधि है वो धारण की थी, और इसे ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और अगर हम श्रीगुप्त की बात करें, जो इससे पहले जो शासक जो हुए थे श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार से 10वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगला प्रश्न है, विच गुप्ता किंग इशूड कुमार देवी टाइप्स ऑफ कॉइन्स। किस गुप्त शासक ने कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए। ऑप्शन है आपके सामने चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी टाइप के जो सिक्के इसने जो इशू किए थे, क्योंकि जो ये था इसने तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नेम ऑफ द गुप्ता किंग हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज लिच्छवी, दुहरित्रा एंड पराक्रमा। उस शासक का नाम बताइए जो गुप्त काल के जिसने अपने आप को लिच्छवी, दौहित्र और पराक्रमण की उपाधि से मतलब रखा। ऑप्शन है आपसे सामने समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने इन सारी उपाधियों से अपने आप को रख दिया, जैसे पराक्रमण है और ये जो आपकी लिच्छवी दोहित्रा है। इसके अलावा से समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। और इसने अपने आप को कविराज की भी उपाधि धारण की। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन जो 12 है उसका ए समुद्रगुप्त सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हु वाज द गुप्त किंग हु इज सेड टू हैव एक्सटरमिनेटेड द रिपब्लिकन स्टेट्स इन पंजाब। एक्सटरमिनेटेड मीन मतलब नष्ट कर देना, विनाश कर देना। ऑप्शन है आपके सामने समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, द गुप्त रूलर हु फाइनली डिफीटेड द शाक्स ऑफ उज्जैन। गुप्त जो शासक है जिसने फाइनली जो उज्जैन के शक जो समय शासक थे को पराजित किया। ऑप्शन है आपके सामने समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है जो उज्जैन के शकों को फाइनली डिफीटेड किया, हराया, उस गुप्त वंश के जो शासक का नाम है
कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त ने ये इन्हें हराया। अगला जो प्रश्न है, ड्यूरिंग हुज रिजाइन डिड द हुन्स स्टार्ट पोसिंग ए थ्रेट तो गुप्त अम्पायर, किस राजा के समय में जो हूण है वह एक मतलब थ्रेट मतलब भय या खतरा हो गए थे गुप्त साम्राज्य के लिए। ऑप्शन है आपके सामने, कुमारगुप्त फर्स्ट, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट जो है इसके सही जवाब है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, द वाकाटक्स रूलर एलाइड विथ चंद्रगुप्त सेकेंड वाज, यानी कि आप वाकाटक वंश का वो कौन सा शासक है जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय जो एक राजा था गुप्त वंश का उसके साथ एक एलाइड किया, मतलब एक संघ बनाया और कई सारे युद्धों में भाग लिया। ऑप्शन है आपके सामने, रुद्रसेन सेकेंड, पर्वसेना, रुद्र सिन्हा सेकेंड और विंध्य शक्ति। तो इसका जो सही जवाब है वह है बच्चों ऑप्शन ए, रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय जो था वह चंद्रगुप्त सेकंड के साथ उसने एलाई किया और उसने जो कि शक शासक रुद्रसिम्हा तृतीय को पराजित किया। और आपको बता दें कि जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह है वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था और इसके पश्चात ही ये एलाइन बना था और फिर युद्ध लड़ा गया और शक शासक रुद्रसिम्हा तृतीय को उन्होंने पराजित किया था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए सही है, यानी रुद्रसेन सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चंद्रगुप्त द्वितीय आर अनट्रू, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो स्टेटमेंट है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा जो है असत्य है। ठीक है, ही मैरिड ए नागा प्रिंसेस कुंबर नागा एंड गिव हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता इन मैरिज टू द वाकाटा किंग रुद्रसेन द्वितीय। He assumed the title of Vikramaditya. Fahian visited India during his time. Chandragupta Dutiya is called the Napoleon of India. ठीक है, पहला जो है इसकी तो व्याख्या हमने ऊपर वाले प्रश्न में कर ली, ये तो सही है। He assumed the title of विक्रमादित्य, बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही आपने देखा होगा विक्रमादित्य कहते हैं। फाहियान इसके सामने इसके जो शासन काल है इसके समय में भारत की यात्रा की थी और फुकोकी नाम की जो इसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये जो है ये ऑप्शन जो है इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को नहीं बल्कि जो समुद्रगुप्त है उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपको बताना है भारत का नेपोलियन की संज्ञा जो समुद्रगुप्त को है किस व्यक्ति ने दी है, ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, द वर्ड विस्ट मीन। ठीक है, विस्ट जो है एक शब्द है, गुप्त काल के समय में आपने सुना होगा जब आप पढ़ रहे होंगे, तो इससे इसका क्या तात्पर्य है। विस्ट जो है किसे कहा जाता था, फोर्स्ड लेबर को, राइट्स ऑफ स्लेव्स को, इरिगेशन टैक्स यानी सिंचाई कर को, और जो वोमेन्स प्रॉपर्टी यानी कि जो स्त्रियों की जो संपत्ति होती थी इसको कहा जाता था।
तो इसका जो सही जवाब है, जो विश शब्द है, उससे जो आप देखेंगे तो उसका जो मतलब होता है वह होता है फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर को जो है एक विश कहा जाता था। ठीक, इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, सॉरी, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर द फॉर द फर्स्ट टाइम क्लियरली डिमैर्केटेड इन। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल लॉ यानी कि जो सिविल है और आपराधिक जो है कानून, इनका पहली बार किस काल में सीमांकन किया गया। ठीक है, और ऑप्शन है आपका गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्त एज, पोस्ट मौर्य एज, मौर्य एज। तो सभी को इसका टॉपिक पता है कि हम गुप्त काल से प्रश्न हल कर रहे हैं, तो सभी लोगों ने सही है आपने जो सोचा। गुप्त काल में ही पहली बार सिविल और क्रिमिनल लॉ है उनका सीमांकन किया गया। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द गुप्त एम्पायर वर, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो अफसर था गुप्त काल में, इनमें से कौन था। ऑप्शन है आपके सामने, कुमारमात्य, कस्टम ऑफिशियल्स, सेनापति और प्रीस्ट। तो इसका जो सही जवाब है कुमारमात्य। ठीक है, ये जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑफिसर्स था ये गुप्त वंश का था। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, उपरिका। उपरिका इन द गुप्त पीरियड वाज इन द चार्ज ऑफ विच यूनिट। ठीक है, गुप्त काल में उपरिका, ऐसे देखेंगे आप, हिंदी में आपको ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, उपरिका गुप्त काल में किस चीज़ को, मतलब किसे कहा जाता था। भुक्ति के जो चार्ज होता था, भुक्ति का जिसके पास, वीथी का, विषय का और ग्राम का। तो इसका जो सही जवाब है ए, ये जो है इसका सही जवाब है। और भुक्ति का जो चार्ज होता था वह उसको उपरिका कहा जाता था। आपको सभी पता है कि जो एम्पायर था गुप्त काल का वो बटा हुआ था, जिसे एम्पायर से नीचे जो एक प्रोविंशियल, जिन्हें प्रांत कहते थे, और प्रांत को ही भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति के जो चार्ज होता था, देखभाल जो करता था, चार्ज था जो, उसको जो है उपरिका कहा जाता था। और भुक्ति के नीचे आप जानते हैं वो जिला आता था, डिस्ट्रिक्ट, जिसे विषय कहा जाता था। और विषय के जो चार्ज जो है हेड होता था उसे विषयपति कहा जाता था। ठीक है, इसके नीचे विलेज होता था जिसे ग्रामिक होता था। ये सब इसके पार्ट थे। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ऑन द लार्जेस्ट स्केल ऑफ विच पीरियड। जो कृषि है उसका जो विस्तार है सर्वाधिक मात्रा में किस काल में हुआ। ऑप्शन है प्री मौर्य एज, माने पूर्व मौर्य काल, जो पोस्ट मौर्य एज मतलब मौर्यों के काल का जो बाद का एज है, और मौर्य काल और गुप्त काल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, गुप्त काल में जो है कृषि का बहुत ही ज़्यादा लाभ विस्तार हुआ। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में देखना है और बताना इसमें कौन कौन से करेक्टली मैच हैं, सही सुमेलित हैं। क्षेत्र, कल्टीवेटेड लैंड, खिला, वेस्टलैंड, अप्रहता, फॉरेस्ट लैंड और वस्ती, पास्चर लैंड। जो कल्टीवेटेड लैंड होती थी उसे क्षेत्र कहते थे गुप्त काल में, ये जो है ये सही मैच है। खिला, जो वेस्टलैंड होता था जिसका कोई काम नहीं होता था उसे खिला कहते थे, ये भी सही है। फॉरेस्ट लैंड को अप्रहता कहते थे, अप्रहत
ये भी सही है। और पाश्चर लैंड को जो होता था ये नहीं है, सही है, ठीक है, क्योंकि वस्ती जो होता था उसे हैबिटेबल लैंड जो होती थी, ज़मीन होती थी उस समय गुप्त काल में, उसको वस्ती कहा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही है 1, 2 और 3, ठीक है, ये सही सुमेलित हैं। तो आप विकल्प में देखेंगे, इसमें आपको दिख जाएगा ऑप्शन जो है बी 1 2 3 इज करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न आज का। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गुप्त काल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, और उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। इन एशियंट इंडिया, गुप्त issued the largest number of gold coins. After the conquest of Gujarat, Guptas issued a good number of silver coins. Guptas issued more copper coins than the Kusan, और Guptas had good trade contract with Eastern Roman Empire। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है गलत है। तो गुप्ता है जो उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन इशू किए, ये तो सही है। गुजरात विजय के बाद गुप्ताओं ने गुड नंबर ऑफ सिल्वर, काफ़ी ज़्यादा चांदी के सिक्के भी इशू किए, ये भी सही है। गुप्ता इशूड मोर कॉपर कॉइन्स देन द कुषाण, जो कुषाण है उनकी तुलना में कॉपर कॉइन्स ज़्यादा जो है जारी किए, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जारी किए इन्होंने कॉपर कॉइन्स, लेकिन कुषाणों की तुलना में बहुत ही कम इन्होंने सिक्के जारी किए। ऑप्शन डी जो है गुप्ता हैड गुड ट्रेड, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज का जो आखिरी प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें भी आपको पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको असत्य जो है स्टेटमेंट जो है आपको पकड़ना है। द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स कंटिन्यूड इनटू द गुप्त पीरियड। जो गुप्त काल में जो है ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता थी वो कंटिन्यू रहती है, बिल्कुल सही है। गुप्त जो है अभी भी बहुत सारी उन्हें जमीन जो होती थी ग्रांटेड होती थी, तो इस प्रकार से ये तो सही स्टेटमेंट है। जो ब्राह्मण्स की जो सुप्रीमेसी होती है वो इस काल में भी बनी रहती है। अगला प्रश्न अगला है, गुप्त वर ओरिजिनली वैश्य, बिल्कुल सही है। गुप्त जो है वैश्य समुदाय के थे। अगला है, वैश्य इन्वॉल्व देमसेल्फ इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये तीनों जो हैं इससे जुड़े हुए थे वैश्य, बिल्कुल सही है। द पोजीशन ऑफ शूद्र डिक्लाइन इन द गुप्त पीरियड, जो शूद्र हैं उनकी जो स्थिति है वो गुप्त पीरियड यानी गुप्त काल में और भी बेकार हो जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि गुप्त काल में आप देखेंगे, आपको पता चलेगा जब पढ़ेंगे, तो गुप्त काल में जो शूद्र होते थे उनके जो व्यक्ति होते थे, शूद्र से जो व्यक्ति होते थे, महिलाएं भी जो होती थी, उन्हें भी रामायण इत्यादि जो सुनने का और पढ़ने का अधिकार मिल जाता है, सुनने का अधिकार मिल जाता है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो शूद्र है उनकी स्थिति डिक्लाइन न होकर थोड़ा सुधार हुआ। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका जो है असत्य स्टेटमेंट है। तो इस जो पीडीएफ में 50 प्रश्न है आसपास, आज की वीडियो में महज हम 25 प्रश्न हल कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार फिर बता दें कि ये वाजीराम एंड रवि जो कोचिंग होती है उसकी जो बुक्स मिलती हैं, बुकलेट पीले कलर की आप देखेंगे, उसमें जो एक्सरसाइज होती हैं उसे हमने सॉल्व किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके जो सारे आंसर हिस्ट्री के हैं चैप्टर वाइज हम सारे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे इसके अगले 26 से 50 प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी प्रश्न समझ में ना आया हो, कोई भी प्रश्न से संबंधित आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है।